श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग बैसाख मास के 9वें अध्याय की कथा सुनेंगे। मैथिली बोले, हे विभो, कामदेव के जल जाने पर कैसे जन्म हुआ, किस कर्म के उल्लंघन करने से उसको क्या दुख हुआ। हे ब्राह्मण, यह सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले, मैं कुमार के जन्म की कथा कहता हूँ। इसके सुनने से पाप का नाश होता है। यह यश, पुत्र तथा धर्म को देने वाली है और सब रोगों को नाश करने वाली है। शिव जी से कामदेव के मारे जाने पर उसकी रति नाम की भार्या अपने सामने पति को भस्म रूप में देखकर मूर्छित हो गई। घड़ी भर में सचेत होकर तरह तरह का विलाप करने लगी। उसके विलाप से संपूर्ण वन दुखमय हो गया। उसकी चिता में अपना शरीर फेंक देने की इच्छा से उसने अपने पति के मित्र वसंत को उस समय की क्रिया करने के लिए बुलाया। वह बड़ी भुजा वाला वीर पत्नी से बनाई जाने वाली चिता को बनाने लगा। वह भी सखी को देखकर क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया और अनेक प्रकार से रति को समझाने लगा। हे भद्रे, मैं तेरे पुत्र के तुल्य हूँ। मेरे रहते हुए तुझे धर्म के निमित्त शरीर छोड़ना उचित नहीं है। उसके इस प्रकार के अनेक सांत्वना करने पर भी रति ने अपना मन नहीं रोका। उसकी दृढ़ता को देखकर बसंत ने भी नदी के तट पर चिता लगाया। वह भी नदी में स्नान करके तथा सब कर्मों को करके और अपनी इंद्रियों को संयम करके और मन को स्थित करके चिता में चढ़ना आरंभ किया। तब यह आकाशवाणी हुई, हे पति में प्रेम रखने वाली, हे कल्याणी, तू अग्नि में प्रवेश मत कर। शिव जी से तथा यदुवंशी श्री कृष्ण से तेरा पति उत्पन्न होगा। यह कर्म 2 जन्म तक रहेगा। इसके बाद के जन्म में महाविष्णु के कृष्ण अवतार से उत्पन्न होगा और यह प्रधुम कहलावेगा। तू ब्रह्मा के श्राप से संबर के घर में वास करेगी। प्रधुम नाम के तेरे पति से तेरा समागम होगा। इस प्रकार बोलकर आकाशवाणी रुक गई। इस आकाशवाणी को सुनकर मरने का निश्चय करने वाली वह रुक गई। तब शिव जी से काम के मारे जाने पर देवता लोग अपने अर्थ के लिए आए और रति से न देखे जाकर गुरु बृहस्पति, इंद्र, अग्नि इत्यादि देवताओं ने उस सती को बहुत वरदान दिया। बिना अंग का भी कामदेव अंग वालों की तरह होगा। मरा हुआ भी वह आंखों से देख पड़ेगा। इस प्रकार से उसको धर्म का उपदेश किया और उसको शीघ्र विदा किया। पूर्व कल्प में यह महाप्रभु सुंदर नाम का राजा था और रज का संकर करने वाली तू उसकी भार्या थी। इसी से तेरी यह दशा हुई। तू अब यह काम कर, बैसाख महीने में गंगा जी में प्रातः काल स्नान कर, मधुसूदन भगवान की पूजा करके दिव्य कथा को सुन। हे भामिनी, अशून्य शयन नाम का व्रत कर। हे भद्रे, बैसाख महीने में इस धर्म से और व्रत से तू अवश्य अपने पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा वर उसको देकर देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तब दुख से निवृत्त होकर उस कामवती देवी ने मेष संक्रांति में गंगा जी में स्नान किया और अशून्य शयन नाम का बड़ा व्रत किया। इस पुण्य के प्रभाव से तुरंत कामदेव उसकी आंखों को देख पड़ने लगा। हे महाराज, इसका पति लोक में बड़ा पराक्रमी हुआ। पूर्व कल्प में यह राजा भी बड़ा धार्मिक था। इस कामदेव ने बैसाख के कहे हुए बड़े बड़े धर्मों को नहीं किया था। परमात्मा का पुत्र होकर भी इसने शरीर का नाश प्राप्त किया। इसने सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख महीने को वृथा गंवाया। इससे इसकी यह अवस्था हुई। देवता और मनुष्यों की तो क्या कहना। शिव जी के अंतर ध्यान होने पर पार्वती जी आशा रहित हो गई और भ्रांत होकर चुपचाप खड़ी थी। उसको देखकर हिमाचल पर्वत ने चकित होकर दोनों हाथों से उसको गले लगाया और अपने घर ले गया।
महात्मा शिव जी के रूप, उनकी उदारता तथा गुणों को देखकर उसने मन में निश्चय कर लिया कि यही मेरे पति होंगे। वह दृढ़ व्रत होकर गंगा जी के तीर पर तप करने लगी। वह देवी माता पिता तथा अपने संबंधियों से रोकी जाने पर भी वहां जटा धारण किए हुए और बिना आहार किए महालिंग की पूजा करती थी। 100 दिव्य वर्षों के अंत में महादेव जी उसको प्रत्यक्ष हुए। सायंकाल के समय शिव जी ब्रह्मचारी बनकर आए और नाना प्रकार के वाक्यों से उसके चित्त की श्रद्धा और दृढ़ता जानकर महाप्रभु ने कहा, वर मांग, मैं देता हूँ। उस सुंदरी ने कहा, हे शिव जी, तुम मेरे पति हो। उन्होंने वही वर देकर 7 ऋषियों को याद किया। वे मुनि लोग आए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव जी ने कन्या के विषय में हिमाचल से पूछने के लिए ऋषियों को आज्ञा दिया। तब भगवान से अदृश्य होकर कन्या के लिए हिमाचल पर्वत के घर वे लोग आकाश द्वारा गए। 10 दिशाएं दीप्तिमान हो गई। वह हिमालय पर्वत पर 7 ब्रह्मवेताओं को अपने साथ ले गए। विधि पूर्वक इन सबों की पूजा करके सुख से इनको बैठाकर मैं धन्य हूँ और कृत्य हूँ यह कहा कि आप लोग मेरे घर पर आए। मैं आप लोगों के आने को अपने पूर्व जन्म का फल मानता हूँ। पुण्य मनोरथ वाले महात्माओं के लिए हम लोगों के पास कोई पुण्य नहीं है। तब भी अपना कार्य बताइए अथवा कहिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। ऐसा कहने पर उन्होंने महागिरी हिमालय से कहा, तुमने तो योग्य तथा दृढ़ वाक्य कहा। हे महोदय, अपने लोगों के आगमन का कारण तुमसे कहता हूँ। पार्वती नाम की तेरी कन्या पहले दक्ष की पुत्री सती थी। यज्ञ में शरीर त्यागी हुई यह कुमारी तुमसे उत्पन्न हुई है। इसके पाणी ग्रहण के योग्य तीनों जगत में शिव जी के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। कल्याण चाहने वाले तुम इस देवी को शिव जी को दो। आपने सैकड़ों पूर्व जन्मों में पुण्य किया था। अब आपके पुण्य से वे फलीभूत होते हैं। उन लोगों के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित होकर महागिरी ने तब कहा, मेरी पुत्री वल्कर धारण किए हुए बिना आहार किए गंगा के तीर पर शिव जी को पति बनाने की आकांक्षा से घोर तप कर रही है। उसके लिए यह तो इष्ट ही है। मैंने महात्मा शिव जी को वह कन्या दिया। आप लोग महाप्रभु शिव जी के पास शीघ्र जाकर कहिए कि हिमालय से प्रीति पूर्वक दी हुई कन्या को वह ग्रहण करें। आप लोग विवाह संबंधी क्रिया को कीजिए। हिमाचल से ऐसा कहे जाने पर उसको समझाकर वे शिव जी के पास गए। लक्ष्मी इत्यादि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता, 6 मातृका तथा मुनि लोग इस बड़ी उत्सव को देखने के लिए गए। सब देवता, मुनि तथा मातृका सहित और करोड़ों भूतों के साथ बैल पर बैठकर शिव जी तुरही, शंख, मृदंग इत्यादि तथा ढोल, नगाड़ा इत्यादि के साथ तथा वेद ध्वनि और बंदियों के साथ हिमाचल की नगरी में पहुँचे तथा अच्छे मुहूर्त तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में प्रसन्नचित हिमालय ने विवाह किया। हे राजन, तीनों लोकों के प्राणियों के लिए यह बहुत बड़ा उत्सव था। इस बड़े उत्सव के समाप्त होने पर लोकों को कल्याण करने वाले शंकर भगवान लोक धर्मों को पालन करते हुए स्वच्छंदता पूर्वक देवी के साथ रमण करने लगे। रात्रि के समय रिद्धि और विभव युक्त इंद्र के भवन के समान घर में शंकर भगवान उन्मत्त भ्रमर तथा पक्षियों के शब्दों से युक्त और मोरों के शब्दों से सुशोभित जंगल में सैकड़ों दिव्य वर्षों तक स्वच्छंद रमण करते रहे। हे राजेंद्र, इंद्र ने ऋषियों को श्राप दिया कि उस समय पुरुष के संसर्ग से स्त्रियों के गर्भ का अवश्य पतन होगा। प्रतिदिन के रमण में जब शिव जी से देवी को गर्भ न रहा, तब देवताओं को पुत्र लाभ के लिए चिंता उत्पन्न हुई। सब देवताओं ने इकट्ठा होकर आपस में सलाह करके कहा कि शिव जी कामी के समान हो गए हैं और देवी में आसक्त होकर उसके साथ प्रतिदिन रमण करते हैं। नित्य गर्भ के स्राव हो जाने से
हम लोगों के कार्य की सिद्धि न होगी, तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए कि अब वह रति न करें। वे लोग आपस में बातचीत करके विचार करते हुए क्षण भर रुके। अग्नि से यह कार्य होगा ऐसा निश्चय करके बड़े सत्कार सहित उससे बोले, हे अग्नि, तुम देवताओं के मुख हो, तुम बंधु हो और सबकी गति हो। अब भी तुम वहां जाओ जहाँ शिव जी रमण कर रहे हैं। रति के अंत में अपने को दिखलाना, जिसमें रति का संभव फिर न हो। तुमको देखकर लज्जा युक्त देवी अवश्य हट जाएंगी। तब तुम रति के अंत में कामदेव के भस्म करने वाले शिव जी के शिष्य बनकर, हे प्रभु, तत्व के प्रश्नों के बहाने बहुत काल व्यतीत करना। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर देवी कुमार को प्रसव करेगी। देवता लोगों से ऐसी प्रार्थना करने पर अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा, और शिव जी के पास गया। रति के अंत में वीर्य त्याग करने के पहले ही अग्नि वहां पहुंच गया। उसको देखकर वस्त्रहीन देवी लज्जा के मारे दुखी हुई। रति जल्दी से त्याग करके शिव जी बड़े क्रुद्ध हुए और अग्नि से बोले, हे दुर्मति, इस त्याग किए हुए वीर्य को ग्रहण कर। रे पापी, मेरा वीर्य दुस्सह है, तूने रति में विघ्न किया है, तो हे हव्य वाहन, इस त्याग किए हुए वीर्य को मैं तुम्हारे मुख में छोड़ता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अग्नि के मुख में वीर्य को डाल दिया। इस तेज युक्त वीर्य को उदर में धारण करके जलता हुआ चिंताकुल होकर अग्नि देवताओं के धाम में गया और देवताओं से कहा कि मैं प्राण कैसे धारण करूंगा। देवताओं को अग्नि की यह बात सुनकर शोक और हर्ष दोनों ही हुआ। वीर्य स्थिर हुआ यह सुनकर तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इस कारण दुख हुआ। तेज से गिराया हुआ वह शिव जी का वीर्य अग्नि के कोख में बढ़ने लगा। 10 महीने बीत गए। जब प्रसव का कोई उपाय न देख पड़ा, तब दुख से व्याकुल होकर गर्भ के प्रसव के निमित्त देवताओं के शरण में गया। वे देवता लोग अग्नि के साथ यशस्विनी गंगा जी के पास गए और स्त्रोत द्वारा गंगा जी की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे, तुम सब देवों की माता हो, तुम ही जगत की गति हो। हे भद्रे, शंभु के इस तेज को देवताओं के लिए तू धारण कर। यह गर्भ अग्नि में बढ़ रहा है, परंतु स्त्री न होने से उसको प्रसव नहीं होता, इसलिए अग्नि का तथा हम सबों का उद्धार करो। इस प्रकार से प्रार्थना की जाने पर गंगा देवी ने कहा, अच्छा। देवताओं ने अग्नि को गर्भ विमोचन मंत्र बतलाया। उस मंत्र से अग्नि ने गर्भ को निकालकर गंगा जी में फेंक दिया। शिव जी का तेज बड़ा देदीप्यमान था और लोक में असहनीय था। गंगा जी ने कुछ महीने तक उसको सहन किया, परंतु उसके बाद सहन न कर सकी। इसके प्रभाव से उसका क्लेवर गर्भ में पतला होने लगा। पतिव्रता होने के कारण देवी गंगा बड़े दुख से व्याकुल हुई और लोक की एकमात्र पवित्र करने वाली गंगा जी ने अपने उदर के गर्भ को फेंक दिया। चारों ओर से दहकती हुई उसने इसको सरपत के जड़ों में फेंक दिया। सरपत के जड़ों में इसके अनेक भाग हो गए। तब ब्रह्मा से प्रेरित होकर 6 कृतिकाएं आई। सरपत के जूड़े से टुकड़े हुए शंभु के तेज को इन्होंने लेकर इसकी एक देह तथा 6 अलग अलग मुंह बनाए और ब्रह्मा जी ने जैसी आज्ञा दिया था उसी के अनुसार कृतिका ने यह कार्य शीघ्र कर दिया। इसका शरीर पुरुष के आकार का था और 6 मुंह वाला था। यह सरपत के जूड़े में पड़ा था। चिरकाल तक बिना रक्षा किए हुए यह सरकंड में पड़ा था। एक बार बैल पर बैठे हुए महादेव पार्वती श्रीशैल को जाने की इच्छा से उसी स्थान से जा रहे थे। उस समय पार्वती देवी के स्तनों से एकाएक दूध बह चला। आश्चर्य में आकर उन्होंने शिव जी से पूछा कि मेरे स्तनों में से दूध क्यों आता है, इसका कारण हे विश्वात्मन कहिए। शिव जी ने कहा कि उचित ही है हे देवी, मैं कहता हूँ सुनो। तेरा
पुत्र नीचे पड़ा है। विरज का उत्सर्ग होने से पहले अग्नि आ गया था। उसको देखकर लज्जित होकर तू किसी दूसरे स्थान में चली गई। मैंने तेजस्वी विरज को क्रोध से अग्नि के मुख में डाल दिया। उसने देवताओं के कहने से उसको गंगा में फेंक दिया। गंगा जब दहकने लगी तो उसने इसको सरपत में फेंक दिया। वहां पर इसके 6 खंड हो गए, जिनको मातृकाओं ने दृढ़ किया। इसने पुरुष की आकृति प्राप्त किया है। इसको देखकर तेरे स्तनों में दूध आता है। विष्णु के समान पराक्रमी इस महावीर्य का पालन करो। हे भामिनी, निश्चय हमारा और तुम्हारा औरस पुत्र है। तब इसको जल्दी से ले लो, इससे तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि होगी। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर उसके पास शीघ्र गई और गोद में लेकर उसको अपना स्तनपान कराया। देव से मोहित होकर देवी पुत्र के स्नेह में तत्पर हो गई। बाद में पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश में गई। देवी ने पुत्र का लाड करते हुए परम संतोष को प्राप्त किया। इस प्रकार से मैंने तुमसे यह अद्भुत कुमार जन्म का वर्णन किया। जो कुमार के जन्म के इस शुभ वृतांत को प्रतिदिन सुनते हैं, उनको पुत्र पौत्र इत्यादि की बढ़ती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव जी की अप्रसन्नता के कारण जो बड़े बड़े दुखों को प्राप्त करता है, वह भी प्रीतिपूर्वक वैशाख महीने के धर्मों को सुनकर अपूर्व हो जाता है। इसलिए वैशाख महीने का धर्म ही संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। विधवापन यह नहीं होने देता, यह पुण्य है और सब संपत्ति को करने वाला है। जिसके प्रसाद से कामदेव अंग वाला हो गया। वैशाख महीने में स्नान न करने तथा दान न करने से सब धर्म करने पर भी दुखों की परंपरा होती है। यदि सब धर्मों को त्याग कर कोई इसी एक का अनुष्ठान करे तो यमदूतों का तिरस्कार करके वह परम गति को प्राप्त होता है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में कुमारोत्पत्ति नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ।